अध्याय 1। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है। भाषा ही इस संप्रेषण का मुख्य साधन है। मानव मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, पर जो ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं, वे ही भाषा का माध्यम बनती है। वस्तुतः ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति का सबसे सटीक साधन भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को परस्पर बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा शब्दभाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, रूसी, उर्दू, फारसी आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला आदि। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, क मौखिक, ख लिखित। क मौखिक भाषा हम बातचीत में, दूरदर्शन, रेडियो पर समाचार सुनने में अथवा कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने आदि में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। दूरदर्शन पर समाचार वाचक, कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हुए। ख लिखित भाषा जब हम अपने मन के भाव विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखने में भाषा का लिखित रूप का प्रयोग होता है। लिखित रूप में कोई भी रचना लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। श्यामपट्ट पर लिखती बालिका, पत्र लिखता बालक। भाषा के अन्य रूप। मातृभाषा। इस भाषा को बालक अपने परिवार में सीखता है। बच्चा माँ के मुख को देखकर और ध्वनियों को सुनकर मातृभाषा सीखता है। पंजाबी परिवार का बालक पंजाबी और तमिल परिवार का बालक तमिल स्वत ही सीख जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, पर अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखा गया है। भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मैथिली, उर्दू, डोगरी, बांग्ला, संथाली, मराठी, कन्नड़, तमिल, बोडो, संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, तेलुगु, मणिपुरी, सिंधी, हिंदी। आज हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। यह संस्कृत भाषा से निकली है और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। आज हिंदी अपने देश में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूपों में पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के शब्दों और हिंदी के शब्दों में काफी समानता मिलती है। इन क्षेत्रों में हिंदी समझी और बोली जाती है। लिपि। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप उसके ध्वनि चिन्हों से निर्मित होता है। आता ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं।
ज्ञान विज्ञान की अमूल्य निधि लिपि के द्वारा ही सुरक्षित है। अतः हम कह सकते हैं, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, रोमन लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि, उर्दू, फारसी लिपि। देवनागरी लिपि में बाई से दाई ओर लिखा जाता है, जबकि फारसी लिपि में दाई से बाई ओर लिखा जाता है। व्याकरण: व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता। व्याकरण को व्यवहार में लाना सीखना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। क्या तुम दिल्ली में रहता है? मेरा बहन आया है। दो लड़का पढ़ रहा है। ये वाक्य अटपटे प्रतीत होते हैं। ये वाक्य अशुद्ध है। इनकी अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। क्या तुम दिल्ली में रहते हो? मेरी बहन आई है। दो लड़के पढ़ रहे हैं। भाषा के मानक रूप का प्रयोग हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण के अंग: व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। वर्ण विचार, वर्णों का उच्चारण, लेखन, शब्द विचार, शब्द के स्रोत, भेद, निर्माण, पद विचार, पद भेद, रचना, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्ह। आपने पढ़ा और समझा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के विविध रूप हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद और